Hello students, good morning. How are you all? So today I started our last lecture of chapter number 6. The first sum is exercise 6 12th sum. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution in it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? It means we have 640 liters of 8% solution and we have to add in 2% solution of how many liters. That means firstly we suppose that x liters of 2% solution will have to be added in that solution. So firstly we suppose let x liters of the 2% solution will have to be added. ओके चलो अभी हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि 8% ऑफ बोरिक एसिड दिया है, उसमें हमें डाइल्यूट क्या करना है, 2% बोरिक एसिड हमें डाइल्यूट करना है. इसका मतलब 640 लीटर का जो है बराबर 8% का सॉल्यूशन है, 640 लीटर्स है, उसमें हमें x लीटर ऐड करना है. इसका मतलब हमें रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा बराबर ना. तो उसका मैं इनइक्वालिटी कैसे बनता है वो आपको मैं पहले समझा देता हूँ. अब हमें क्या करना है, हमारे पास 640 लीटर्स ऑफ कितना है 8% है, उसमें हमें क्या करना है x लीटर्स ऑफ 2% उसमें हमें ऐड करना है. तो ये हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा बराबर ना. तो वो क्या है, तो मोर देन 4% है, मतलब 640 टू कितना 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, मतलब इससे ज़्यादा है और किससे कम है तो के 6%, मतलब 6% ऑफ 640 प्लस एक्स. और यहाँ पे जो 640 प्लस एक्स है ना, वो हमारा क्या है, वो हमारा डाइल्यूटेड हुआ जो सॉल्यूशन है वो है, डाइल्यूटेड हुआ सॉल्यूशन है. मतलब पहले हमारे पास एक कोई भी आप प्लेट रख लो या कोई भी एक बराबर, उसमें क्या है तो 640 लीटर्स का सॉल्यूशन है और उसमें हमने x लीटर ऐड किया है बराबर. ओके और ये हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है 640 लीटर्स ऑफ 8% एंड उसमें हमने कितना ऐड किया, x लीटर्स ऑफ 2% वाला सॉल्यूशन उसमें हमने ऐड किया. तो ये हमें रिजल्टिंग मिक्सचर मिल गया. ये क्या है तो 4% ऑफ जो हमारा वो डाइल्यूटेड हुआ सॉल्यूशन होगा ना, ओके उससे ज़्यादा होगा, और 6% जो हमारा डाइल्यूटेड जो सॉल्यूशन है उससे क्या होगा, लेस होगा बराबर. तो हमारा फाइनल जो इनइक्वालिटी है वो कैसा मिलेगा, यही मिलेगा. समझ में आ गया. ये हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 4% से क्या होगा, ज़्यादा होगा और 6% से कम होगा बराबर. और ये हमारा क्या होगा, डाइल्यूटेड हुआ जो सॉल्यूशन है वो. डाइल्यूटेड मतलब कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में 640 लीटर वाला जो सॉल्यूशन था उसमें हमने x लीटर ऐड किया, इसलिए इसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके चलो तो 4% से ज़्यादा और 6% से कम है. तो आपके पास ये रहा सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको समझाया. 4% ऑफ 640 प्लस एक्स लेस देन 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ 640 लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस एक्स. ओके चलो अभी यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 640 प्लस एक्स इंटू 4/100 मतलब जो परसेंटेज है उसको हमने सिंपल कन्वर्ट कर दिया बराबर. मतलब परसेंटेज हम निकाल देंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे 2x/100 प्लस 640 इंटू 8/100 लेस देन 640 प्लस एक्स इंटू 6/100. ओके चलो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, जो भी जितने भी 100 है जो डिवाइड किया है बराबर ना, तो उससे मैंने क्या किया, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऑन ऑल इनइक्वालिटीज. मतलब यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100. ओके तो यहाँ पे 100 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 100 कैंसिल होगा और यहाँ पे भी 100 कैंसिल, यहाँ पे भी 100 कैंसिल. मतलब 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, ये जो 4 है ना इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 4 है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब 640 इंटू 4 2560 प्लस 4 इंटू एक्स लेस देन 2x प्लस 640 इंटू 8, दैट मीन्स वी गेट 5120 लेस देन here also we multiply 6 in both into bracket, we get 3840 plus 6x. Now
अभी हमने आगे ऐसे सम्स देखे थे जो दो इनइक्वालिटीज हम थर्ड इनइक्वालिटी हम फाइंड आउट करते थे, मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट थर्ड इनइक्वालिटी, बराबर। तो हम अब क्या करेंगे, जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसके यूज से हम दो इनइक्वालिटी फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, बराबर। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे और उसके बाद सेकंड और थर्ड को सिलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2560 प्लस 4x लेस देन 2x प्लस 5120। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो 2x प्लस 5120 लेस देन 3840 प्लस 6x। ओके, चलो अभी तो आपका जो सम है वो तो इजी हो गया, क्योंकि ऐसे सम तो हमने कई ज़्यादा सॉल्व किया है। मतलब ये इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2560 है इसको इनइक्वालिटी के इधर साइड ले लेंगे और 2x को इनइक्वालिटी के उधर साइड ले लेंगे। तो 4x माइनस 2x, 5120 माइनस 2560। अभी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 2x फाइनल आंसर मिलेगा और यहाँ पे 2560 हमें मिलेगा सब्सट्रैक्शन करने के बाद। अभी हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x लेस देन 1280 में फाइनल आंसर मिलेगा और गिव इट रिजल्ट नंबर 1। एंड सिमिलरली इफ यू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी देन यू गेट 320 लेस देन x योर फाइनल आंसर, बिकॉज यहाँ पे 5120 से 20 में से 3840 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और 6x में से 2x को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 4x मिलेगा और यहाँ पे 1280। एंड फाइनली यू डिवाइड बाय 4 on both the sides, so finally you get 320 less than x. Now I give it result number 2. From 1 and 2 we get the value of x which is more than 320 and less than 1280. So our x between 320 less than x less than 1280, मतलब जो हमारे x की वैल्यू किसके बिटवीन होगी, 320 और 1280 के बिटवीन होगी। So that hence more than 32 liters but less than 1280 liters of 2% solution be added। इसका मतलब कि 320 और 1280 के बीच में जो भी डिजिट होगा, बराबर, जो भी लीटर होगा उतना 2% वाला सॉल्यूशन हमें किस में, तो के 8% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन है उसमें हमें ऐड करना है। सो दिस इज योर फाइनल रेंज ऑफ योर एक्स विच विल यू सपोज ऑफ 2% ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो सब इसमें जो अभी हमने जो सम देखा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा ये इनइक्वालिटी वाला है, जो फर्स्ट स्टेप हमने फाइंड आउट किया था वो, बराबर। कैसे फाइंड आउट किया था, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तो मिक्सचर सॉल्यूशन। मिक्सचर सॉल्यूशन मीन्स हमारे पास 8% ऑफ 640 लीटर वाला सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास था, उसमें हमने 2% ऑफ x लीटर हमने सपोज किया उसमें ऐड किया, मतलब हमें रिजल्टिंग मिक्सचर मिला। और वो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो क्या है, तो 4%, मतलब मोर देन 4% है और लेस देन 6%, मतलब ये जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर है बराबर वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, मतलब 640 प्लस एक्स 4% ऑफ 640 प्लस एक्स से ज़्यादा और 6% ऑफ 640 प्लस एक्स से कम होगा, बराबर। तो यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी फाइनलाइज हो गए। अभी इसको परसेंटेज है तो उसको हम सिंपली सॉल्यूशन करेंगे, मतलब परसेंटेज निकाल देंगे, बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो आपका परसेंटेज का जो सिंबल है वो निकल जाएगा ऑल 3 साइड्स, बराबर। उसके बाद हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 4 को ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 6 को ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे 640 इंटू 8, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। सो फाइनली वी गेट दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी एंड देन वी डिवाइड इंटू 2 inequalities. That means we select first 2 inequalities and last 2 inequalities. So we get this type of inequalities and then you solve these 2 inequalities, you get result number 1 and 2. So finally from 1 and 2 we get the final inequality, the range of x. That means the x is lies between 320 and 1280. Hence more than 320 liters but less than 1280 liters of 2% solution be added. I hope you understand students. Okay, एक बार solution देख लें। ओके, तो अभी हमने जो एक्सरसाइज 6.1 का 12th सम देखा था, सेम एज एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 20 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 20। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, तो डिजिट चेंज होगा, बराबर। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। How many liters of a 30% acid solution must be added to in it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। मतलब यहाँ पे जो प्रीवियस सम में हमारे पास 640 लीटर्स था और कितना परसेंटेज था, 8% ऑफ 640 लीटर्स, और यहाँ पे कितना था, 12% ऑफ 600 लीटर्स। इसमें हमें x लीटर्स 30% एसिड वाला सॉल्यूशन हमें ऐड करना है, ऐसा हम सपोज कर लेंगे। तो सबसे पहले
लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। मतलब जितना हमें 30% एसिड वाला जो सॉल्यूशन था वो हमें कितना ऐड करना था, तो वो हमने x सपोज कर लिया। सो हमें रिजल्टिंग मिक्सचर हमें क्या मिलेगा, तो उसको हम पहले डिराइव कर लेते हैं। तो रिजल्टिंग मिक्सचर हमें मिलेगा 600 लीटर्स ऑफ कितना परसेंटेज था, 12%, और उसमें हमने कितना ऐड किया, x लीटर्स ऑफ 30% इसको हमने ऐड किया, बराबर। तो ये हमारा हो गया रिजल्टिंग मिक्सचर। और वो क्या है, तो क्वेश्चन में हमने लास्ट में देखा है मोर देन 15%, दैट मीन्स 15% ऑफ 600 प्लस x लेस देन, और यहाँ पे कितना मिलेगा 18%, दैट मीन्स 18% ऑफ 600 प्लस x। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल इनइक्वालिटी, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। समझ में आ गया। रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो जो डाइल्यूटेड मिक्सचर 15% ऑफ डाइल्यूटेड मिक्सचर है उससे ज़्यादा और 18% ऑफ डाइल्यूटेड मिक्सचर से कम आपको मिलेगा। और उसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या करना है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया था सेम एज ऐसे ही सॉल्व करना है। परसेंटेज को हम निकाल देंगे तो 15/100, 30/100 and 12/100, similarly 18/100. Now multiplying by 100 on all side, we get the 100 on cancel on all side, and multiply 15 in bracket with 600 and also x. Similarly यहाँ multiplying by 18 into bracket with 600 and also x, and here multiply 600 with 12, we get 9000 plus 15x less than 30x plus 7200 less than 10800 plus 18x. Now we divide this inequality in two inequalities, so we take first two possibility and then take last two possibilities. So 9000 plus 15x less than 30x plus 720, or 30x plus 7200 लेस देन 10800 प्लस 18x। उसके बाद तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है, ऐसे तो हमने कई सारे एग्जांपल्स प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व किए थे। सो नाउ जो 7200 है उसको 9000 मतलब इनइक्वालिटी के इस साइड ले लेंगे, और 15x को इनइक्वालिटी के किधर राइट साइड ले लेंगे। सो 9000 माइनस 7200, दैट मीन्स वी गेट 1800 लेस देन 30x माइनस 15x, that means we get 15x. Now dividing by 15 we get 120 less than x, give it result number 1. And similarly यहाँ पे क्या करेंगे हम 30x माइनस 18x करेंगे, मतलब 18x को इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड ले लेंगे और जो 7200 इनइक्वालिटी के राइट साइड ले लेंगे। सो 10800 माइनस 7200, दैट मीन्स वी गेट 3600 and here we get 12x. So dividing by 12 we get x less than 300, give it result number 2. Now फ्रॉम 1 and 2 we get, अभी हमने क्या किया था, हमारे पास डबल इनइक्वालिटी थी ना, तो उसमें से हमने दो सिंगल इनइक्वालिटी को कन्वर्ट किया था। अभी हम जो दो इनइक्वालिटी को कन्वर्ट किया था उसको फिर से हम क्या करेंगे, डबल इनइक्वालिटी बना लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 we get, जो हमारा x है उसका जो x है वो क्या है, 120 से ज़्यादा है और 300 से कम है, मतलब जो हमारा x है वो किसके बिटवीन मिलेगा, 120 लेस देन x लेस देन 300। सो फाइनल द रेंज इज more than 120 liters but less than 300 liters of 30% solution be added। मतलब हमें कितना ऐड करना है, सो 120 और 300 के बीच का जो भी सॉल्यूशन होगा, x का जो भी लीटर्स, x जितना भी लीटर होगा उतना हमें ऐड करना होगा। किस में, तो 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन में ऐड करना होगा। सेम जो अभी हमने प्रीवियस किया था सेम वैसा ही। ओके, एक बार सॉल्यूशन देख लो। ये स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हम इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं ना वो स्टेप। Now the last second sum, which is exercise 6 13th sum. How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। अभी यहाँ पे जो हमें वाटर ऐड करना था उसका परसेंटेज नहीं दिया, मतलब इसका जो इनइक्वालिटी बनेगा वो जो प्रीवियस दो सम से उससे थोड़ा डिफरेंट बनेगा और थोड़ा सिंपल बनेगा। सबसे पहले जो x लीटर हमें ऐड करना था वाटर, उसको हम सपोज कर लेते हैं दैट x लीटर्स वाटर टू बी एडेड टू 1125 liters of 45% ऑफ सॉल्यूशन। नाउ इट इज गिवन दैट व्हाट वी गिवन दैट, मतलब जो हमें स्टार्टिंग में दिया था, क्या दिया था, तो 1125 liters ऑफ 45% सॉल्यूशन, मतलब 45% ऑफ 1125, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, मोर देन 25% है, मतलब
जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा, रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब 1125 प्लस एक्स लीटर हमने उसमें ऐड किया, इसका मतलब क्या होगा? सो 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स लेस देन 45% ऑफ 1125 लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स। मतलब कि ये जो 25% है ना, मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड, ये क्या है? हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब 1125 प्लस एक्स, बराबर। ये जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हम बोलते हैं ना, 1125 लीटर्स ऑलरेडी हमारे पास था ही, उसमें हमने एक्स लीटर वाटर ऐड किया, तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? तो 25% और 30%, और उसके बीच में हमारा क्या दिया है? तो 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन, बराबर। इसका मतलब 45% ऑफ 1125, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? तो 25% से ज़्यादा है और 30% से कम है। इसका मतलब हमें जो भी इनइक्वालिटी मिलेगी वो यही मिलेगी, बराबर। ये हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है। ओके, चलो तो अभी इसका जो इनइक्वालिटी होगा वो हम देख लेते हैं। It is given that 25% of 1125 plus x less than 45% of 1125 and less than 30% of 1125 plus x। अब यहाँ पे तो सिंपल स्टेप है, क्योंकि जो हमारा मेन जो सॉल्यूशन था उसमें तो जो हमें वाटर ऐड करना था उसका परसेंटेज तो हमें दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, बराबर ना। तो ये हमारा सिंपल ही मिलेगा, जो बीच वाला हमारा रिजल्ट होगा वो सिंपल, बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम परसेंटेज निकाल के डिवाइड बाय 100 कर देंगे। So 1125 plus x into 25 by 100 less than 1125 into 45 by 100 less than 1125 plus x into 30 by 100. Now we multiply 100 on all side, we get 1125 plus x into 25 less than 1125 into 45 less than 1125 plus x into 30। अब यहाँ पे हमने 25 और 30 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया और यहाँ पे 1125 और 45 को भी मल्टीप्लाई नहीं किया, उसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। अभी ये हमारे डबल इनइक्वालिटी को दो सिंगल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकंड पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स 1125 प्लस एक्स इंटू 25 लेस देन 1125 इंटू 45 और 1125 इंटू 45 लेस देन 1125 प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या गया? 25 1125 इज इक्वल टू 25 इंटू 45, तो यहाँ पे 25 के साथ हम डिवाइड करेंगे ऑन बोथ द साइड। सो यहाँ पे 25 कैंसिल होगा और यहाँ पे 45 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 45 इंटू 45, सो वी गेट 2025 और यहाँ पे 1125 प्लस एक्स एज इट इज। अब हम क्या करेंगे? 1125 के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो एक्स लेस देन 900, रिजल्ट नंबर 1। सिमिलरली द सेकंड पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स 1125 इंटू 45 लेस देन 1125 प्लस एक्स इंटू 30। सो हम अब क्या करेंगे? डिवाइड बाई 15 करेंगे ऑन बोथ द साइड। सो अब यहाँ पे डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 15 3 44 और यहाँ पे डिवाइड बाई 15 करेंगे 15 2 30। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1125 इंटू 3 करेंगे तो 3375 लेस देन 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे? 2250 के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट 1125 लेस देन 2x। नाउ वी डिवाइड बाई 2x ऑन बोथ द साइड, वी गेट 562.5 लेस देन x। इसका मतलब जो आप x है, जो आपका वाटर है, बराबर, जो हमने सपोज किया था x लीटर्स ऑफ वाटर, वो किसके बीच में होगा? वो 562.5 से ज़्यादा होगा और 900 से कम होगा। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 562.5 लेस देन x लेस देन 900। That means the x liters of water, the range of x liters of water which is lies between 562.5 less than x less than 900. That means hence more than 562.5 liters but less than 900 liters of water to be added to solution। मतलब हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? तो 56.5 और 900 के बिटवीन कोई भी लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे ये एग्जांपल तो थोड़ा सिंपल था, क्योंकि इसमें कितना परसेंटेज वाटर हमें ऐड करना था वो क्वेश्चन में नहीं दिया था, मतलब वाटर का परसेंटेज हमें नहीं दिया था, इसलिए ये जो इनइक्वालिटी है वो हमारे सिंपल हो गई। ये स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? एक बार शांति से देख लो, बराबर बच्चे? ओके, गुड। नाउ the last sum of our chapter number 6, linear inequalities, which is exercise 6 14th sum. IQ of a person is given by the formula IQ is equal to MA by CA multiplied by 100, where MA is a mental age and CA is a
chronological age. If 80 less or equal to IQ less or equal to 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age. मतलब IQ जो है हमारा उसका एक हमें फॉर्मूला दिया है MA/CA इंटू 100. MA क्या है हमारा मेंटल एज है और CA मतलब हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है. और IQ का जो रेंज है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है बराबर. अब हमें क्या फाइंड करना है, जब चिल्ड्रन मतलब जो चिल्ड्रन का ग्रुप है जो 12 ईयर का हो गया बराबर, मतलब CA बराबर, CA हमें क्वेश्चन में दिया है, CA इज इक्वल टू 12 ईयर्स होगा, तब हमें MA की रेंज फाइंड आउट करनी है, मेंटल एज की रेंज फाइंड आउट करनी है. सो हियर IQ इज इक्वल टू MA/CA into 100 be given. Result number 1. Now it is also given that 80 less or equal to IQ less or equal to 140. मतलब IQ का हमें रेंज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. अब हम क्या करेंगे, जो IQ जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम 1. सो 80 लेस और इक्वल टू MA/CA into 100 लेस और इक्वल टू 140. अब हमें क्या करना है, तो हमें MA का रेंज फाइंड आउट करना है बराबर. तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपली MA में कन्वर्ट करना है. ये जो बीच में जो आपको टर्म दिख रहा है उसको सिंपली हमें MA में कन्वर्ट करना है. इसका मतलब अब हमें क्या करना है, जो CA की जो वैल्यू है 12 ईयर्स वो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ CA इज इक्वल टू 12 इन दिस इनइक्वालिटी वी गेट. सबसे पहले हमें क्या करना है, सो डिवाइड बाई 10 किया है यहाँ पे, डिवाइड बाई 10 ऑन ऑल साइड. सो यहाँ पे डिवाइड बाई 10, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 और यहाँ पे डिवाइड बाई 10, मतलब 1 0 कैंसिल होगा. सो यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे 14. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CA की वैल्यू जो 12 है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, मतलब पुट करेंगे. पुट CA इज इक्वल टू 12 इन दिस इनइक्वालिटी वी गेट 8 लेस और इक्वल टू MA इंटू 10/12 लेस और इक्वल टू 14. ओके, तो इस तरह का हमें जो इनइक्वालिटी का जो स्टेप है वो हमें यहाँ पे मिलेगा. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमीटर में 12 है उसको हमें यहाँ से निकालना होगा. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12 ऑन ऑल साइड. सो वी गेट 12 इंटू 8 96, यहाँ पे 12 कैंसिल और 12 इंटू 14 168. अब हमें क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे. सो यहाँ पे डिवाइड बाई 10 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 और यहाँ पे डिवाइड बाई 10, यहाँ पे 10 कैंसिल और यहाँ पे 96/10, मतलब उसको जो रेशनल नंबर है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 9.6 मिलेगा. और सिमिलरली 168/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16.8 मिलेगा. So the range of MMA, that means mental age of 12 years old children's group is 9.6 to 16.8. Hence the range of mental age of 12 years old children's group be 9.6 16.8. मतलब जो मेंटल एज की रेंज हमें क्या मिलेगी, जो 12 ईयर के चिल्ड्रंस हो गए बराबर, जितने भी 12 ईयर के चिल्ड्रंस हो गए उसकी मेंटल एज क्या मिलेगी, किसके बिटवीन मिलेगी, तो 9.6 से लेके 16.8 तक. और 9.6 और 16.8 भी उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्लैक. सो दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन. समझ में आ गया. IQ का रेंज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही था, उसका यूज हमने किया, उसमें हमें IQ की फॉर्मूला पुट कर दी बराबर. जैसे ही हमने पुट की तो हमें ऐसा कुछ इनइक्वालिटी का जो फॉर्म है वो हमें मिलेगा. उसमें हमें CA इज इक्वल टू क्वेश्चन में 12 ईयर्स तो ऑलरेडी दिया ही है, तो वो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें उसके बाद ऐसा कुछ फॉर्म मिलेगा. और डिवाइड बाई 100 कर देंगे और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 1 0 तीनों साइड से कैंसिल होगा. अभी हमें जो MA इंटू 10/12 है उसको हमें सिंपली MA में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 10 के साथ डिवाइड करेंगे. और जैसे 10 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल मेंटल एज का जो रेंज है, मतलब 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस का जो भी ग्रुप होगा उसका जो मेंटल एज का जो रेंज है वो आपको फाइनली मिल जाएगा. 9.6 से लेकर 16.8 तक का रेंज आपको मिलेगा. उसमें 9.6 और 16.8 भी इंक्लूड होगा. सो दिस इज योर फाइनल रेंज ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस ग्रुप मेंटल एज. सो फाइनली द चैप्टर नंबर 6 विल कंप्लीटेड. मतलब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 दैट मीन्स बाइनोमियल थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तब तक ये पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना. अगर नहीं समझ में आए तो मेरे जो जितने भी वीडियोस है चैप्टर नंबर 6 डिपेंडिंग ऑन चैप्टर नंबर 6 उसका मैंने प्लेलिस्ट अलग बनाई आई है बराबर मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ जाके एक बार रिवाइज करना तो आप कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम के साथ. ओके, टेक केयर, थैंक यू.